मुस्लिम महिलाएं ले खतना पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां भाइयों और बहनों, सबसे पहले खतना को समझा देते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, उनको समझना जरूरी है। लोग खतना को पुरुष के खतना के रूप में जानते हैं, लेकिन आज बहुत जरूरी है कि इसके बारे में बात हो और समझा जाए। फिर हम खबर पर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आते हैं। सबसे पहले तो यह समझ लें कि महिलाओं का खतना, जिसे अंग्रेजी में FGM कहते हैं, कोई धार्मिक रिवाज नहीं बल्कि एक बेहद क्रूर और बर्बर प्रथा है। सोचिए, जरा सोचिए, 5-7 साल की मासूम बच्ची 5-7 साल की मासूम बच्ची को बिना किसी दवा या बेहोशी के किसी बूढ़े मौलवी या पारंपरिक कारीगर के हाथों चाकू या कैंची उसके प्राइवेट पार्ट्स यानी योनि के ऊपरी हिस्से, जिसे क्लिटोरिस बोलते हैं, उसको काट दिया जाता है। वो हिस्सा जो लड़की को खुशी और सेक्सुअल प्लेजर देता है, उसे जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। दर्द, अरे दर्द तो ऐसा कि बच्ची चीख चीख कर तड़प उठती है। लेकिन परिवार वाले इसे पवित्र रिवाज बता बता कर चुप करा देते हैं। खून बहता है, घाव होता है, और अगर साफ सफाई ना हो तो संक्रमण फैल जाता है। पेशाब करने में तकलीफ, चोट लगना, यहां तक कि जान पर बन आती है। आप सोचो, ये सिर्फ एक बार का दर्द नहीं, पूरी जिंदगी भर लड़की को सताता है। शादी के बाद सेक्स में दर्द, बच्चा पैदा करने में खतरा, योनि इतनी तंग हो जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है। कई बार तो बच्चा और मां दोनों की जान चली जाती है। और क्यों? बस इसलिए कि कुछ वंदे मातरम ना कहने वाले कट्टर मुसलमान इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए कि कुछ पुरानी सोच कहती है कि इसमें लड़की शुद्ध हो जाती है, बेवफा नहीं बनती। अरे वाह, ये क्रूरता है ना। जानवरों के साथ भी तो ऐसा नहीं करते। ये तो बच्चों के शरीर और दिमाग दोनों पर जख्म कर देता है। ट्रॉमा इतना कि डिप्रेशन, डर, अविश्वास की कमी, दुनिया भर में लाखों लड़कियां इससे पीड़ित हैं। और भारत में भी दाऊदी बोहरा जैसे समुदायों में ये चुपके चुपके होता रहता है। ये कोई परंपरा नहीं बल्कि हिंसा है, शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक हिंसा। हमें इसे रोकना होगा, वरना हमारी बेटियां सुरक्षित कैसी रहेंगी, हमारी मुस्लिम बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी। दोस्तों, जहां हम देश दुनिया की सच्ची खबरें लाते हैं बिना किसी लाग लपेट के, आज हमारा टॉप स्टोरी एक ऐसी प्रथा पर है जो सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी हमारी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महिलाओं के उसी खतने की जो मैंने आपको बताया, जिसे फीमेल जेनेटिक म्यूटेशन या FGM कहते हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार ये खुद करती है तो तमाम सवाल खड़े हो जाएंगे कि मुसलमानों को जीने नहीं दिया जा रहा इस देश में। लेकिन अब ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है। सवाल ये है कि ये क्रूर रिवाज पास्को एक्ट का उल्लंघन है क्या आप खतना करने वालों को जेल हो सकती है? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, FGM के 4 प्रकारों का सिंपल, एक तरह से कहें कि WHO के आधार पर, लेकिन इसमें WHO जो कहता है इसको लेकर उसको हम बताते हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। FGM कोई नई बात नहीं है। दुनिया भर में 200 मिलियन से ज्यादा महिलाएं इससे गुजरी हैं। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में ये आम है, लेकिन भारत में भी चुपके चुपके होता है, खासकर दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में। यहां इसे खतना कहते हैं
और लड़कियों के 5 से 7 साल की उम्र में यह कर दिया जाता है। क्यों? परिवार वाले कहते हैं शुद्धता के लिए, शादी के लिए, फिट करने के लिए। लेकिन सच्चाई यह है कि कुरान या इस्लाम में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। यह पुरानी संस्कृति की गुलामी है, जहां पुरुषों की सोच महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। हिंदू समाज में भी कई प्रथाएं थी। सती प्रथा समाप्त कर दिया, कोई कट्टरता नहीं, कुछ नहीं हुआ। आज हिंदू लड़कियां खुलेआम कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन उस मुस्लिम महिलाओं का क्या? सुप्रीम कोर्ट की ताजा कार्रवाई, एक एनजीओ चेतना वेलफेयर सोसाइटी ने याचिका दायर की। उनका कहना है यह प्रथा बच्चों के बॉडी को बिना मेडिकल रीजन के काटना है, जो पास्को एक्ट के सेक्शन 3 और 5 के तहत यौन शोषण है। पास्को तो बच्चों को सेक्सुअल एब्यूज से बचाने के लिए बना है ना, तो जननांगों को छूना, काटना, यह तो डायरेक्ट वायलेशन है। कोर्ट की बेंच जस्टिस BR नगरात्ना और जस्टिस R महादेवन ने शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा। सरकार को 6 हफ्ते का टाइम दिया गया है। अगर कोर्ट मान ले तो खतना गैर कानूनी हो जाएगा और करने वाले को 7 साल की सजा होगी। समझते हैं आप? दोस्तों, पूर्व जस्टिस जो हमारे पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया थे BR गवई, उन्होंने इस पर साफ कहा संविधान में महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया है, फिर भी ऐसी प्रथाएं क्यों? ये बेटियों के साथ अन्याय है। गवई जी ने यह भी जोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट अभी सबरीमाला, पारसी समुदाय की अधियारी प्रथा और दूसरे केसों पर सुनवाई कर रहा है। मतलब जुडिशरी महिलाओं के राइट्स के लिए फुल स्पीड पर है। अब आते हैं हेल्थ रिस्क पर। दर्शकों, ये सिर्फ काटना नहीं है, जिंदगी भर का दर्द है। WHO के मुताबिक FGM के 4 टाइप हैं। पहला, जो क्लिटोरिस का टिप काटना, दर्दनाक लेकिन बेसिक। दूसरा, क्लिटोरिस के साथ लेबिया माइनोरा को काटना, खून ज्यादा बहता है। और तीसरा, सबसे क्रूर, लेबिया को काटकर योनि को सिल देना ताकि शादी तक तंग रहे। बाकी तरीके पियर्सिंग और बर्निंग। भारत में ज्यादातर टाइप 1 या टाइप 2 होता है, लेकिन बिना एनेस्थीसिया के। रिजल्ट, इमीडिएट ब्लीडिंग, इंफेक्शन शॉक, लॉन्ग टर्म यूरिन प्रॉब्लम, सेक्सुअल पेन, चाइल्ड बर्थ में कॉम्प्लिकेशन। एक स्टडी कहती है FGM वाली महिलाओं में डिलीवरी डेथ रेट 15% से ज्यादा है। मानसिक ट्रॉमा, PTSD, डिप्रेशन, सेल्फ एस्टीमा जैसी बीमारियां। सोचिए, एक बच्ची जो खेलना चाहती है, उसे चाकू की धार पर बिठा दिया जाए। क्रूरता की हद। डॉक्टर आजकल प्लास्टिक सर्जरी के बहाने ये करते हैं, लेकिन ये इल्लीगल है। ये इल्लीगल है, पूर्ण रूप से इल्लीगल है। डॉक्टर जो कर रहे हैं, डॉक्टर सुनीता नारायण WHO के एक्सपर्ट हैं, कहती हैं FGM का कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं है। ये सिर्फ हिंसा है जो जेंडर इक्वलिटी को मारती है। भारत में 2019 में ही कैंपेन चल रहे हैं, मतलब 2019 से ही कैंपेन चल रहे हैं। लेकिन कम्युनिटी रेसिस्ट दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लीडर्स कहते हैं ये हमारा कल्चरल राइट है। लेकिन याचिकाकर्ताओं का तर्क है आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन है, आर्टिकल 14 इक्वलिटी का वायलेशन है, और UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड भी है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो भारत में FGM 2017 में हाईलाइट हुआ, जब सुजैन कोटका ने अपनी स्टोर, माफ कीजिएगा, सुजैन कोटका नाम की युवती हैं, उन्होंने अपनी पूरी कहानी शेयर की। बोहरा कम्युनिटी में
80% लड़कियां इससे गुजरती हैं। अनुमानित गवर्नमेंट ने 2018 में एनजीओ को फंडिंग बंद की जो कैंपेन चला रहे थे, लेकिन अब कोर्ट ने फिर से उसे जगाया है। अगर पास्को अप्लाई हो गया तो पेरेंट्स भी आरोपी बन सकते हैं। सजा, फाइन या जेल ये बदलाव लाएगा। एक्टिविस्ट कहते हैं हां, लेकिन एजुकेशन और अवेयरनेस जरूरी है। स्कूलों में सिखाओ, कम्युनिटी में डायलॉग करो। आप समझ रहे हैं कितना घातक है ये? कैसे फील होता होगा? ग्लोबली 30 देशों में एफजीएम बैन है। यूनाइटेड नेशन 2030 तक खत्म करने का टारगेट रखा है। भारत अगर फॉलो करे तो एग्जाम्पल बनेगा, लेकिन चैलेंजेस कल्चरल रेसिड्स का है। बोहरा लीडर्स कहते हैं ये रिलीजियस फ्रीडम है। कोर्ट का जवाब, फ्रीडम खत्म नहीं होती बच्चों के राइट्स पर। अब लीगल एंड डिटेल में पास्को एक्ट 2012 का है जो 18 साल से कम बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। सेक्शन 3 पेनिस्ट्रेशन लेकिन ब्रॉन्डली, किसी भी पार्ट को गैर कंसेंसुअल टच। एफजीएम में कटिंग तो पेनिट्रेशन का है। आईपीसी में सेक्शन 319 ग्रेवियस हर्ट भी अप्लाई हो सकता है। याचिका में मांगा नेशनल लॉ बनाओ जैसे यूके और एफजीएम एक्ट 2003 में है। यूके का यानी यूनाइटेड किंगडम। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पांस अभी साइलेंट है, लेकिन नोटिस के बाद एक्शन लेना पड़ेगा। और साइलेंट क्यों है दोस्तों? जिस देश में सीएए के नाम पर आग लगा देते हैं, जिस देश में कई फर्जी आंदोलन जनरेट किए जाते हैं, वहां पर क्या सरकार चाहेगी कि ऐसे आंदोलन हो? कोर्ट के माध्यम से ही ये सही है, क्योंकि अगर कोर्ट आदेश देगा तो कोई भी विपक्ष का गांधी नहीं भोग पाएगा। अगर डिले हुआ तो खुद कोर्ट गाइडलाइंस बना सकता है, खुद बना सकता है। इस स्टोरी को अधिक से अधिक शेयर करते चले दोस्तों। कल्पना करिए, फातिमा नाम की 6 साल की बच्ची जिसके परिवार में खतना का रिवाज है, बिना बताए कमरे में ले जाई जाती है, चाकू खोला जाता है, चीखें गूंजती है, और आज वो 25 साल की है, लेकिन हर रात दर्द याद आता है। ऐसे हजारों फातिमा हैं। हमारा सवाल कब तक, आखिर कब तक? एक्सपर्ट्स की राय ले तो विमेन्स राइट एक्टिविस्ट फ्लाविया एग्नेस कहती हैं ये जेंडर वायलेंस का फॉर्म है। कोर्ट का स्टेप वेलकम, लेकिन इंप्लीमेंटेशन चैलेंज। कम्युनिटी एंगेजमेंट जरूरी। साइड से कुछ वहरा वुमेन ग्रुप्स अब इसके खिलाफ बोल रही हैं। हमारी बेटियों को यह दर्द ना हो। चेंज आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन सवाल वही है, इसमें तत्काल जोखिम और इन्फेक्शन 20% का है। प्रसव जटिलताएं यानी कि बच्चा करने में समस्या 30% से ज्यादा का खतरा। मानसिक हेल्थ सबसे जरूरी, जिंदगी खराब हो जाती है। 50% डिप्रेशन का रेट है दोस्तों, और भारत में 2 लाख से ज्यादा पीड़ित हैं। ये तो आंकड़े केवल कहते हैं, बाकी जिनका कमरे में कर दिया जाता होगा, बोल नहीं पाती होंगी, उनका तो छोड़ दीजिए। ये नंबर्स झकझोरते हैं ना। सॉल्यूशन जागरूकता, कैंपेन, लीगल एड और कम्युनिटी लीडर्स को इन्वॉल्व करना। गवर्नमेंट स्कूल सिलेबस में ऐड करे। एनजीओ जैसे चेतना वेलफेयर को सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस एक नई शुरुआत है। उम्मीद है, हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार का एक्शन तो आपको पता ही है, वो ले लेते हैं तो एफजीएम जैसी प्रथाएं खत्म होंगी, बेटियां सुरक्षित रहेंगी। अगर आपके पास कोई स्टोरी या सुझाव है
कमेंट्स में शेयर करें। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली बार फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत लोग नहीं बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।